आज संजय राउत के लिए बहुत ही अहम दिन है और बहुत बड़ा फैसला आने वाला है संजय राउत को लेकर के। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी खबर बताने वाला हूं जिससे कि संजय राउत के बारे में आप जान करके दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज विशेष अदालत से जो फैसला आया है संजय राउत को लेकर के, वो आज मन ही मन रो रहे थे और उनकी जो रोनेपन का जो आहट है, जो रूह है, वो पूरी तरीके से कांप रही थी और दर्द जो है वो पूरी तरीके से देश और दुनिया सुन रहा था। आपको बताते हैं पूरा विषय में कि क्या सेशंस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और इससे संजय राउत को कितना बड़ा झटका मिला है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, संजय राउत ऑर्थर रोड जेल में है पिछले 2 महीने से और अपनी जमानत की याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन बार बार संजय राउत की जमानत याचिका खारिज हो जा रही है। अब पिछले दिनों ही जमानत की अर्जी डाली थी संजय राउत ने, जिसको टाल मटोल कर दिया गया और 10 अक्टूबर को इन जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। लेकिन बार बार जिस तरीके से संजय राउत की जमानत अर्जी टाली जा रही है, लेकिन फिर भी संजय राउत जो हैं वो सोचने को समझने को तैयार नहीं है और ये मानने को तैयार नहीं है कि मुझे जमानत नहीं मिलेगा। वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत नहीं मिला। अब पिछले ही दिनों इन्होंने जमानत याचिका डाली थी, लेकिन वो भी खारिज हो गई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से संजय राउत के खिलाफ बड़े बड़े दावे पेश कर रहा है और बड़े बड़े सबूत इकट्ठा करके सेशंस कोर्ट में दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में संजय राउत को जमानत कैसे मिलेगी, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर कि सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई चली। आज ईडी की दलीलें सुनी गई और उसके बाद संजय राउत के वकील की भी दलीलें सुनी गई। दोनों तरफ से दलीलें बड़ी बड़ी दी जा रही थी, लेकिन जो संजय राउत के वकील ने दलील दी वो सब फेल हो गए विशेष अदालत के सामने, ईडी के वकील के सामने, क्योंकि जितने सारे जो भी आरोप लगे हुए हैं संजय राउत के ऊपर, उनके संजय राउत के वकील ने उन सब को सही साबित और नहीं कर पाया, अपने आप को झूठा साबित होते हुए देखें वो। तो ऐसी स्थिति में संजय राउत पे गांच गिरना तो जरूरी था। अब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसा तमाम मुद्दे को देखते हुए विशेष अदालत ने साफ तौर पे, आपको बता दे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर जो मात्र 2 से 3 मिनट पहले आई है, ये खबर कि संजय राउत की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी गई है और उनको अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। 3 अक्टूबर को उनकी जमानत की याचिका डाली गई थी, लेकिन 3 अक्टूबर है आज, तो फिर से उनको 14 दिन के लिए यानी 17 अक्टूबर तक उनको फिर से जेल में रहना पड़ेगा। यानी उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इससे संजय राउत की पूरी तरीके से बौखलाहट जो है वो बढ़ गई है। संजय राउत ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी और मुझे झटका लगेगा, लेकिन संजय राउत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और ऐसे झटका पे संजय राउत दोबारा उठने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि बड़ी खबर इसमें और निकल करके सामने आ रही है कि जब संजय राउत को जैसे ही झटका मिलता है सेशंस कोर्ट की तरफ से, उनकी जमानत याचिका को जैसे खारिज किया जाता है, संजय राउत पूरी तरीके से उदास हो जाते हैं, डर जाते हैं और जब मीडिया कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं तो वो डायरेक्ट गाड़ी में बैठ जाते हैं। यही हाल हुआ, घर से निकले, फिर उसके बाद जेल गए, फिर जेल से घर गए, घर से जेल आए। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है जैसा कि समझ में नहीं आ रहा हो कि संजय राउत के साथ आखिर हो क्या रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों, बड़ी अपडेट इसमें क्या आई है, बड़ा खबर क्या आया है कि अब संजय राउत जो हैं और संजय राउत के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का क्या कहना है ये भी आपको बता देते हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञ साफ तौर पे उन्होंने ये बात कह दिया कि संजय राउत के ऊपर पात्राचौर घोटाले मामले में 1034 करोड़ रुपए का धांधली का आरोप लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में संजय राउत को जमानत मिल पाना बहुत ही कठिन होगा और ऐसे हालात में संजय राउत को ये मान लेना चाहिए कि अब मैं जेल के सलाखों के पीछे ही रहूँगा। और एक और बहुत बड़ा वकील हैं, उन्होंने वकील का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, ऐसे ही क्रिमिनल केसेस को वो देखते हैं, तो संजय राउत के सारे क्रिमिनल केसेस को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर संजय राउत अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं तो उनकी सज़ा कुछ हद तक माफ़ हो सकती है। लेकिन संजय राउत जो हैं वो अपनी सज़ा को कम नहीं करवाना चाहते हैं, ऐसा लगता हो, क्योंकि संजय राउत जो हैं वो अपनी गुनाह को कबूल नहीं कर रहे हैं, कानून का समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी हालात में तो संजय राउत के ऊपर गांच गिरना जरूरी है। अब इन तमाम मुसीबतों पे आपको बता दें कि संजय राउत के पत्नी जो है वो वर्षा राउत अब सिफारिश करने पहुंची हुई थी उद्धव ठाकरे के बीच में, रश्मि ठाकरे के बीच में। वो किसी तरीके से चाह रही थी कि उनके पति यानी संजय राउत जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे से बच जाएं, लेकिन वर्षा राउत के
तमाम जितने सारे खुलासे उन्होंने किए हैं खुद ईडी के सामने बैठ करके, तो ऐसे हालात में संजय राउत का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने तो साफ तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि कैश से उन्होंने पैसे का लेन देन हुआ प्रवीण राउत से, और उसी कैश से लेन देन से अलीबाग में इन्होंने प्लॉट लिया है। ऐसे तमाम ऐसे 10 करोड़ रुपए और तमाम ऐसे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसके आधार पे संजय राउत को इसी पे मीडिया केस ट्रायल भी चल रहा, केस ट्रायल भी हो रहा है ऐसी स्थिति में, और ट्रायल होने के बाद बहुत सारे खुलासे भी हो रहे हैं। अब ईडी के खुफिया विभाग ने ये बहुत बड़ा बयान दिया दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि इस केस में और भी तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक शामिल हैं, और महोदय हमें इसमें थोड़ा सा समय चाहिए, और अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा तो तमाम ऐसे गुर्गे हैं जो कि महाराष्ट्र में रह करके बिल्डर से वसूली करते हैं और तमाम ऐसे बड़े बड़े लोगों से वसूली करते हैं, उन तमाम लोगों का पर्दाफाश करेंगे। तो यहाँ पे ईडी के वकील ने यह भी कहा कि संजय राउत शिवसेना सांसद रह चुके हैं, और जमानत की बात तो वो सोचे ही ना विशेष अदालत से, न्यायाधीश से ये बहुत बड़ी गुहार लगाई है आज ईडी ने, और ये बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों कि संजय राउत अगर जमानत पे बाहर जाते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं गवाहों को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। तो ऐसी हालात में संजय राउत को जमानत देना खतरे से खाली नहीं है, उनको जेल के सलाखों के पीछे ही भेजा जाए तो ज़्यादा सही होगा। अब ऐसे तमाम परिस्थितियों में फंस चुके हैं संजय राउत कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति मेरे साथ आएगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति कोई सोचता थोड़े ना है कि मेरे साथ आ जाएगी। अगर आपने गलत किया है, आपने अपने जीवन में कुछ गलत काम किया है, तो उस हिसाब से आपको सज़ा मिल रहा है और उस सज़ा को आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन संजय राउत बार बार अपनी इज्जत बचाने के लिए मीडिया में, जेल में, न्यायाधीश के सामने जो ड्रामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बार बार कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो ये दुनिया को झुठलाने का काम ना करें, क्योंकि आप जब सत्ता में थे तो आपने किस तरीके से लोगों को डराया, धमकाया, और मुंबई को तो ऐसा लगा कि जैसे कि मुंबई आपका ही है, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे और ऐसे लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। और सत्ता का इतना ज़्यादा लोभ और घमंड संजय राउत को हो गया था, जिस कारण से आज उनकी सारी समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब ऐसी हालात में दोस्तों बड़ा मामला एक और निकल करके सामने आ गया है, बहुत बड़ा खुलासा जो है वो कर दिया है स्वप्ना पाटकर ने। अब स्वप्ना पाटकर वही है दोस्तों जो संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर की पत्नी है। स्वप्ना पाटकर ने यह कह दिया है कि संजय राउत जो हैं वो बहुत ऐसे बड़े बड़े धांधली किए हुए हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पे स्वप्ना पाटकर ने यह भी अपील किया है ईडी से कि संजय राउत को आप कृपया जमानत ना दें, अगर जमानत आपने दे दिया तो बहुत सारे ऐसे गवाह हैं जिनको धमकाने का काम करेंगे संजय राउत, और फोन पे धमकियां देते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं और महिलाओं को रेप करने की धमकी देते हैं। ये तमाम चीजें स्वप्ना पाटकर ने आरोप लगा दिया है, और ऐसे आरोप के बाद तो संजय राउत को बच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसे तमाम परिस्थितियों में फंस गए हैं संजय राउत, और इन तमाम परिस्थितियों में फंसते हुए अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इन परिस्थितियों में फंस करके मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इनको बहुत उम्मीद थी उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से, क्योंकि दोनों ने ऐसा धोखा दिया संजय राउत को, क्योंकि वो अब ऐसे हालात में फंस चुके हैं, क्योंकि उस हालात से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार पूरी तरीके से वसूली, भ्रष्टाचारी, गैंगबाजी इन सब को ख़त्म करना चाहती है।